नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। पेश है आज की बड़ी खबरों का समाचार बुलेटिन। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए सौगातों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी दिखाई। रेल, डेयरी, पशुपालन संबंधी 50 से अधिक परियोजनाओं की घोषणा की गई। औरंगाबाद और बेगूसराय के सभा पर मीडिया का फोकस बना रहा। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेगूसराय की सभा में साथ साथ थे। मोदी के सामने नीतीश ने शपथ ली। एनडीए छोड़कर गए थे और अब वापस आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। उनके बयान से लग रहा था कि सुबह का भूला घर वापस आ गया हो। दूसरी खबर यह है कि 3 मार्च की रैली के लिए लोग पटना के गांधी मैदान के लिए आने लगे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और राजद के विधायकों के लिए आज ही आ गए, लोगों के लिए आज ही तैयारी है। एक आकस्मिक खबर है कि आमिर सुहानी ने वीआरएस ले लिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दस्तखत से आज चिट्ठियां दौड़ती रही हैं। कल से सभी वाइस चांसलर की मीटिंग राजभवन में है, परंतु कल रैलियों की वजह से पटना में गाड़ियों को पहुंचना असंभव लगता है। किसान आंदोलन द्वारा कन्नड़ फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाई गई फिल्म पर रोक लगी है। फिल्म अब बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल में नहीं दिखाई जाएगी। बोलने की आज़ादी पर भाजपा की इस रोक पर आलोचना हो रही है। आज की प्रमुख खबरें इस बुलेटिन में विस्तार से देखिए। औरंगाबाद और बेगूसराय सभा पर मीडिया का फोकस बना रहा। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। खबर यह है कि 3 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली के लिए लोग पटना आने लगे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और राजद के विधायकों के कैंपस में आज ही आ गए लोगों के लिए तैयारी है। इसके पहले राजद ने खुद पटना में बड़ी बड़ी रैलियां की हैं और इस वजह से इस रैली का मुकाबला अपनी ही पुरानी ही रैली से होगा। तो जन विश्वास रैली होने जा रहा है 3 मार्च को गांधी मैदान में, इसलिए 10 से 12 लाख लोगों को आने का उम्मीद है। और पूरे बिहार का ये ऐतिहासिक जो आरजेडी का भी पूर्व में जो रैलियां हुई है, लाठी रैली हुई है, चेतावनी रैली हुई है, उसको भी रिकॉर्ड का ध्वस्त कर दिया जाएगा इस बार महारैली में, जन विश्वास महारैली के द्वारा। एक आकस्मिक खबर है कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने वीआरएस लिया है। आमिर सुबहानी बिहार कैडर के आईएएस अफसर हैं। 1987 के आईएएस चयन परीक्षा में वह भारत भर में श्रेष्ठ चुने गए थे। बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर और चीफ सेक्रेटरी के पहले गृह सचिव पद पर रह चुके हैं। के पाठक के प्रति आमिर सुबहानी शुरू से मजबूती से साथ खड़े रहे हैं। शिक्षा विभाग में के पाठक के सुधार कार्यक्रमों के लिए आमिर सुबहानी ने हमेशा ही अपना समर्थन बनाए रखा था। राजभवन से उन्हें निर्देश दिया गया था कि के पाठक पर कार्यवाही करें। शिक्षा विभाग का पत्र पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को गया था।
शिक्षा विभाग ने वाइस चांसलर को आपत्तिजनक भाषा में लिखा था कि शिक्षा विभाग की मीटिंग में आने के लिए किसी से भी निर्देश लेना मूर्खता होगी। मूर्खता शब्द का उपयोग राजभवन से निर्देश लेने के लिए किया गया था। उनके इस पत्र को राजभवन ने गंभीरता से लिया। ये पत्र आम लोगों के बीच में भी लीक हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के प्रधान सचिव के दस्तखत से आज चिट्ठियां दौड़ती रही हैं। रविवार 3 मार्च को बिहार के सभी वाइस चांसलर की मीटिंग राजभवन में है। चांसलर के साथ मीटिंग करने के लिए राजभवन आमंत्रित किया गया है, परंतु देखना है कि कल पटना में हो रही रैली की वजह से गाड़ियों को पटना पहुंचना संभव होगा या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनारस से उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा के पहले ही 195 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में बिहार से एक भी प्रतिनिधि अभी घोषित नहीं हुआ है। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम इनमें नहीं हैं। 195 की लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 80 में से 51 उम्मीदवार तय हो चुके हैं और इनमें 4 को छोड़कर सभी उम्मीदवार फिर से मैदान में हैं। कई विवादास्पद चेहरों में एक चेहरा उत्तर प्रदेश से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन प्रधान दोषी और वर्तमान गृह राज्य मंत्री अजय टेनी फिर से उम्मीदवार हैं। किसान आंदोलन अजय टेनी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग करता है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में से 5 नाम की घोषणा कर दी गई है। इनमें 4 नए चेहरे हैं, परंतु भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस लिस्ट में हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट इस लिस्ट में नहीं है। दिल्ली में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात से भी 15 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और इनमें बदलाव नहीं है। राजस्थान से 15, केरल से 15, तेलंगाना से 9, असम से 11 और झारखंड से 11 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दिल्ली से 5 उम्मीदवार, जम्मू कश्मीर से 2 उम्मीदवार, उत्तराखंड से 3 उम्मीदवार, अरुणाचल प्रदेश से 2 उम्मीदवार, त्रिपुरा से 1 उम्मीदवार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 उम्मीदवार, दमन और दीव से 1 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा से हेमा मालिनी, अमेठी से स्मृति ईरानी और लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवारों के लिस्ट में दोहराए गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जब पटना से हार गए थे तब उन्होंने पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल सीट पर चुनाव जीता था। अब शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। इस तरह के न्यूज में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना। धन्यवाद।